आसमान में काले काले घने बादल छाए हुए थे। शाम होते होते अचानक भयंकर आंधी चलने लगी। बरगद के पेड़ पर नेकदिल रानो चिड़िया अपने छोटे से तिनकों के घोंसले में बैठी कांप रही थी। तेज हवा के झोंकों से उसका घोंसला हिल रहा था। तभी उड़ता हुआ उसका पति टुन्नू चिड़ा घबराया हुआ वहां पहुंचा। रानो, जल्दी करो, बाहर बहुत तेज तूफान आया है। हमारा घोंसला कभी भी टूट सकता है। हमें किसी और के घोंसले में शरण लेनी पड़ेगी। टुन्नू जी, हम अब इस तूफान में कहाँ जाएंगे? घोंसला तो टूटने वाला है, जल्दी करिए। रानो, पास ही चील राजा का मजबूत और पक्का घर है। हम वहाँ पर चलते हैं उनकी शरण में। शायद वो हमें अपने घर में आज रात के लिए रुकने दें। दोनों चिड़िया उड़कर चील राजा के पक्के घर के पास पहुँचे और बाहर से गिड़गिड़ाने लगे। चील राजा, दया कीजिए, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। हमारा घोंसला टूट गया है। कृपया आज रात हमें अपने घर में शरण दीजिए। चील राजा ने घमंड में दरवाजे से झांका और कड़क आवाज में बोला, भागो यहाँ से। तुम जैसे गंदे पक्षियों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। मेरा घर गंदा मत करो, कहीं और जाके आश्रय लो। चील राजा ने उन्हें वहां से दुत्कार कर भगा दिया। रानू और टुन्नू उदास और भीगे पंखों के साथ वहां से उड़ चले। आसमान से मूसलाधार बारिश हो रही थी। तभी टुन्नू की नजर पहाड़ी के पत्थरों के बीच बनी एक बड़ी सी गुफा पर पड़ी। रानो, देखो, वहाँ दूर पहाड़ी में एक गुफा है। हम वहाँ जाकर देखते हैं। मुझे लगता है वहाँ बारिश का पानी नहीं जाएगा। पर टुन्नू जी, मैंने तो सुना है उस गुफा में एक बहुत खतरनाक शेर रहते हैं। अगर हम अंदर गए तो शेर हमें मार डालेगा। इस भारी आंधी तूफान में हमारा मरना तो वैसे भी तय है। हम पास जाकर देखते हैं, शायद शेर गुफा में ना हो और हम वहाँ रुक सके। रानो और टुन्नू गुफा के अंदर चले गए। गुफा बहुत सूखी और गर्म थी। वो वहाँ आराम से रह सकते थे। तभी बाहर से बचाओ बचाओ की चीखें सुनाई दी। बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। रानो ने बाहर देखा तो वही घमंडी चील राजा, गोरी कौवी और कालू कौवा बारिश में बुरी तरह भीग रहे थे। चील राजा का पक्का घर भारी डाल गिरने से टूट चुका था। आप सब यहाँ गुफा में आ जाइए, आप सब यहाँ सुरक्षित रहेंगे। रानो और टुन्नू भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें अपने घर से भगा दिया था, फिर भी तुमने मुझे सहारा दिया। तुम बहुत अच्छे हो। कोई बात नहीं भाई, जरूरत पड़ने पर हम एक दूसरे के काम आ जाए, इसी को भाईचारा कहते हैं। सभी पक्षी गुफा में राहत की सांस ले ही रहे थे कि तभी बाहर से एक भयंकर दहाड़ गूंजी। गुफा दहल गई। सबकी धड़कनें थम गई। बाहर बारिश में भीगता हुआ भयंकर शेर गुफा की तरफ ही वापस आ रहा था। हे भगवान, शेर वापस आ गया। अब वह हम सबको मार डालेगा। अब तो हम सब मारे जाएंगे। शेर हमें कच्चा चबा जाएगा। यहाँ से भागने का भी कोई रास्ता नहीं है। दोस्तों, घबराओ मत। अगर हम एकजुट होकर चालाकी से काम लें तो हम शेर को भगा सकते हैं। पर रानो बहन, शेर बहुत खतरनाक है। हम सब नन्हे पक्षी शेर को कैसे भगा पाएंगे? शेर हमें मार डालेगा। ठीक है, मेरे पास एक योजना है जिसमें आप सबको मेरा साथ देना है। अब जैसा मैं कहूँगी आप लोग वैसा ही करते जाइएगा। शेर जैसे ही गुफा के मुहाने पर पहुंचा और अंदर कदम रखने लगा, रानो ने योजना के मुताबिक काम शुरू किया। रानो ने भारी और डरावनी आवाज बनाकर गुफा के अंदर से चिल्लाना शुरू किया। अरे ओ टुन्नू दानव, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। आज रात कुछ खाने का इंतजाम हुआ कि नहीं, वरना मैं तुझे ही खा जाऊंगी। हाँ स्वामी, आज तो हमारी किस्मत बहुत अच्छी है।
थोड़ी देर पहले यहाँ पर चील कौवे आकर छुपे थे और अब तो खुद चलकर जंगल का शेर यहाँ पर आ रहा है। हम उसे खाएंगे। ये सुनते ही गुफा के अंदर अंधेरे में बैठे चील राजा, कालू कौवे और गोरी कौवी ने एक साथ पंख फड़फड़ाने शुरू कर दिए और गुफा के पत्थरों पर चोंच मारकर भयंकर आवाजें निकाली। पूरी गुफा गूंजने लगी। शेर गुफा के मुहाने पर ही ठिठक गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कैसी भयंकर आवाजें आ रही हैं? यहाँ ऐसा कौन दानव आ गया है जो शेर को ही खाने की बात कर रहा है? लगता है बहुत बड़ा राक्षस होगा। अरे वाह टुन्नू दानव, आज तो हम शेर का गर्मा गर्म मांस खाएंगे। पकड़ लो उसे, कहीं भाग ना जाए। जैसे ही रानू ने ये कहा, सभी पक्षियों ने एक साथ मिलकर बहुत जोर से चीखना और पंख फड़फड़ाना शुरू कर दिया। नहीं नहीं, भयंकर दानव, हमें छोड़ दो, तुम शेर को खा लो। नहीं। शेर को लगा कि गुफा के अंदर सच में कोई भयानक राक्षस है जो उसे पकड़ने आ रहा है। शेर डर के मारे बदहवास हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं और अपनी दुम दबाकर तूफानी बारिश में ही जंगल की तरफ उल्टे पांव भाग खड़ा हुआ। अरे वाह रानो, तुमने तो कमाल कर दिया। जंगल का राजा शेर एक छोटी सी चिड़िया से डरकर भाग गया। हाँ रानो, आज तुम्हारी बुद्धि और चालाकी की वजह से ही हम सबकी जान बच गई। तुम सच में बहुत अच्छी हो। देखा दोस्तों, शरीर में छोटा या बड़ा होना मायने नहीं रखता। अगर हम मुसीबत के समय अपनी बुद्धि और समझदारी से काम ले तो हम बड़ी से बड़ी मुसीबत का भी मिलकर सामना कर सकते हैं। सुबह हुई, तूफान थम गया और सूरज की सुनहरी किरणें खिल उठीं। चील राजा और बाकी पक्षियों ने रानू का धन्यवाद किया और वादा किया कि वे अब कभी घमंड नहीं करेंगे और हमेशा सबकी मदद करेंगे। कहानी की सीख, बुद्धि बल से बड़ी होती है। शारीरिक ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण बुद्धि और सूझबूझ होती है। सही समय पर दिखाई गई चालाकी बड़े से बड़े संकट को टाल सकती है।